द अर्ली मॉर्निंग एंड गेटिंग दैट एनर्जी 7 और हमने हमारा जो 3 घंटे का स्टडी सेशन है वो अच्छे पा रहे होंगे। ठाक ठूक ठूक हो रहा है, कंसंट्रेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अभी देखते कि रात का पढ़ाई हो पाता है या नहीं। Good morning, everyone. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है बॉबी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अभी हमने अपने एक्सरसाइज और अपने रनिंग को भी कंप्लीट कर लिया है। आज काफ़ी अर्ली मॉर्निंग था हमारे लिए, तो अभी हम घर जाएंगे, अपने स्टडी सेशन को शुरू करते हैं और आपसे जल्द मिलते हैं अपने स्टडी टेबल पे। थैंक यू फॉर शोइंग द लव इन माई प्रीवियस ब्लॉग, जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का। इसी तरह से सपोर्ट करते रहेगा। टिल देन सी यू। तो अभी हमने हमारे सारे काम को कंप्लीट कर लिया है, हम फ्रेशन अप हो चुके हैं एंड यू नो द फीलिंग ऑफ वेकिंग अप इन द अर्ली मॉर्निंग एंड गेटिंग दैट एनर्जी, तो उस एनर्जी को हम अभी काम में लगाएंगे हमारे पढ़ाई में। और
हम अभी 3 आवर्स का स्टडी सेशन शुरू करेंगे। आज का जो स्टडी सेशन होगा हमारा वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। फर्स्ट 3 आवर्स का हम 9 आवर्स का स्टडी सेशन करेंगे। पहले हम अपने सी सैट पोर्शन से आज शुरू करने वाले हैं, क्योंकि कुछ जगहों में मैं सी सैट में थोड़ा सा पीछे हो रहा हूँ, तो उसको आज अच्छे से करेंगे। क्योंकि सुबह आप जब भी स्टार्ट करते हो अपने स्टडी को, तो आप सबसे जो हार्ड होता है, जो सबसे टफेस्ट होता है, उससे स्टार्ट करोगे। तो क्योंकि आपका जो अभी कैपेसिटी है, अभी मेरा कैपेसिटी है जो अभी पकड़ लेते हैं, जैसे कि हमारा जो बैटरी जैसे बोलते हैं, अभी मेरा बैटरी 100% रिचार्ज है। तो मुझे अच्छे से पता चलेगा कि कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मुझे अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि कैसे करना है इस चीज़ को। तो इसीलिए हम पहले सी सैट से शुरू करेंगे एंड देन इकोनॉमिक्स का रिवीजन करेंगे एंड देन हम हमारा जो बचा कुचा जो गवर्नेंस उसको भी कर लेंगे। अभी 7 ही बज रहे हैं, तो अभी बज रहे हैं 7 एंड वी विल स्टार्ट आवर स्टडी सेशन। हम बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी लेंगे, थोड़ा सा बातचीत भी करेंगे एंड आपको आज के जो वीडियो में आज मैं बताऊंगा कि यूपीएससी का जो एक एस्पिरेंट के ऊपर में क्या जाता है, सोसाइटी का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर एंड ऑल, इस पर भी बात करेंगे। एंड जो कमेंट में मुझे बहुत लोगों ने पूछा था कि अबाउट आपका जो प्रिपरेशन का बारे में कि कौन सा बैकग्राउंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए एंड द बुक लिस्ट भी, तो उसके लिए अलग वीडियो आएगा। स्टे ट्यून टू माई चैनल, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए जो मैं फॉलो करता हूँ एंड द स्टडी रूटीन भी कैसे क्या करता हूँ मैं। क्योंकि कभी कभी ब्लॉग में आप देख रहे हैं कि मैं रात को पढ़ रहा हूँ, कभी सुबह को पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा सा अप एंड डाउन होता ही रहता है। क्योंकि लाइफ सीधा फ्लैट तो चलता नहीं है, ऊपर नीचे होता ही रहता है, तभी हम लोग का अभी लाइफ चलता है। तो ऐसा ही है। और तो अभी हमारा स्टडी सेशन शुरू करेंगे 3 आवर्स का। लेट्स स्टार्ट। अभी बज रहे हैं 10:37 और हमने हमारा जो 3 घंटे का स्टडी सेशन है वो अच्छे से कर लिया है। तो अभी पता चलता है कि सुबह को अगर आप जल्दी उठते हैं तो आपका दिन बहुत ही लंबा होता है और आपके पास बहुत समय होता है। आप 3 घंटे का मैंने पढ़ाई कर लिया, अभी मैं 1 घंटे का ब्रेक ले सकता हूँ। अपने माइंड को, जो मैंने सुबह को बोला था, अपने बैटरी को फिर से रिचार्ज कर सकता हूँ, अपने माइंड, अपने कंसंट्रेशन को फिर से ला सकता हूँ एंड मैं फिर से अच्छी तरीके से पढ़ाई में बैठ सकता हूँ। तो सुबह उठने का सबसे पहला बेनिफिट यही है कि आपका दिन बहुत लंबा हो जाता है एंड यू गेट लॉट ऑफ टाइम। बाय द वे अभी जो है 3 घंटे का सिटिंग में मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया था, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है और मैं डरता हूँ उससे, क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है। आई एम आर्ट स्टूडेंट, तो मेरा मैथ्स अच्छा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, सी सैट उतना उस लेवल का नहीं है मेरा, तो बहुत डर लगता है उसको लेके, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को लेके। तो बहुत सारा समय का, इसलिए सुबह उठ के मैंने सबसे पहला काम वही किया जो हार्डेस्ट थिंग है मेरे लिए, जो मुझे सबसे बड़ा, सबसे चैलेंजिंग लगता है, मैंने उसी को सबसे पहले करने की कोशिश किया एंड द स्टडी सेशन वेंट वेरी वेल। अच्छा खासा गया, अच्छा खासा हमने सम सॉल्व किया। कुछ जगह बहुत डाउट था, लगता है नहीं होगा, तो बट हमें लगे रहना पड़ता है और हो ही जाता है एट द एंड, आ ही जाता है वो चीज़। सिर्फ मेहनत का बात है, सिर्फ पेशेंस का बात है। पेशेंस से ही हमें सब कुछ मिलता है, पेशेंस, हार्ड वर्क सब ज़रूरी होता है एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो। बाय द वे अभी कुछ मुझे पढ़ते पढ़ते ख्याल आया कि कि हमें पता ही नहीं रहता है कि पहले से हमें स्ट्रेस दिया जाता है कि अरे क्या करना है लाइफ में, किधर जाना है, क्या हमारे गोल्स होना चाहिए, हमें क्या बनना है।
बट मैंने कभी सोचा ही नहीं। आज जब मैं सोचता हूँ कि पिछले इफ़ आई गो बैक टू 2016 जब मैं क्लास 11 में था, आई नेवर थॉट ऑफ कि आई विल डू यूपीएससी। मेरे आसपास के दोस्त लोग बात करते थे यूपीएससी एग्ज़ाम्स को लेके, आईएएस आईपीएस ये सब के बात करते थे, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। एंड अगर मैं अपनी कहानी बताऊँ तो आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। मैं उतना खास कुछ पढ़ाई में था नहीं, बिकॉज मैं पढ़ता ही नहीं था। खेल कूद में ज़्यादा ध्यान था एंड ऐसा लगता था कि करियर में अगर हो सके तो मैं अपने स्पोर्ट्स में ही बनाऊँ, बट ड्यू टू समथिंग कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो पूरा नहीं हो पाता है। आपके ऊपर आपके जिन कंधों पे जिम्मेदारियाँ रहती है तो यूपीएससी वाज अ सडन थॉट कि चलो हाँ, मुझे पता है ये भी एक भेड़चाल है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है एंड सोशल मीडिया के ज़माने की वजह से हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है कि कितना रुतबा है इस चीज़ में एंड ये है। बट मुझे ये करना था बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एंड ये बहुत कुछ सिखाएगा ज़िंदगी के लिए। यूपीएससी जब मैं कर रहा था तो ऐसा पहाड़ सा एक था, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा कुछ पहाड़ हो, तो मुझे वो लग रहा था कि ये है वो, इस सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है। स्कूल में मैं 2 चैप्टर पढ़ता था, 2 सब्जेक्ट पढ़ता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि बस ख़त्म, अब ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म है, अब मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। बट जब मैंने यूपीएससी का सिलेबस देखा तो मैंने पहले GS 1 का सिलेबस देखा, मुझे लगा इतना ही है, बस इतना ही कर रहा है, तब तो मैं यही करूँगा। फिर पता चला कि नहीं, इसमें GS 1 GS 2 GS 3 ऐसा रहता है। फिर धीरे धीरे हमने कोर्स लिया, हम करना चालू शुरू किए उस पर एंड धीरे धीरे कमांड जब आने लगता है तो एक मज़ा भी आता है। एंड जब आपका नीड हो जाता है वो चीज़ की आपको कुछ करना ही है, यही है, इसको करना ही है, आक्रोश भी रहता है कि नहीं मुझे करना है एंड एक डर भी रहता है कि जो पढ़ा है बहुत मेहनत से याद। जैसे मुझे याद है जब मैं ज्योग्राफी कर रहा था तो तब मैं पढ़ता था जेट स्ट्रीम्स एंड ऑल ये सब कर रहा था, तो फिर अलीनो लालीना, तो फिर ना पढ़ते पढ़ते तब तो याद आता है, कॉन्सेप्ट याद आता है, फिर कुछ दिनों बाद भूल जाता हूँ। तो वो एक डर रहता था कि नहीं, अगर नहीं पढ़ूंगा तो भूल जाऊंगा। तो कैसे एक एवरेज जो मैं 2 घंटे भी नहीं बैठ पाता था पढ़ने के लिए, वहाँ से मैं अभी 8 घंटे 9 घंटे पढ़ रहा हूँ और कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा हूँ, उसके साथ में अपना फिटनेस को मेंटेन कर रहा हूँ। एंड जो मैं आज कर पा रहा हूँ बेसिकली इसका जो पार्ट होगा, आई विल गिव ह्यूज क्रेडिट टू माई फिटनेस, क्योंकि अगर फिटनेस नहीं रहता ज़िंदगी में, अगर वो हार्ड वर्क करने का वो पैशन ही नहीं आता यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। फिटनेस अगर रहेगा तो आप मेंटली अगर स्टेबल हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। नेगेटिविटी, आप ओवर थिंकिंग, आप सही पे सो सकते हो, सही समय पे सोना और उठना ही मेन होता है। अगर आप बोल रहे हो कि आपको सुबह को 4 बजे उठना है एंड आप सुबह 4 बजे हर दिन उठ रहे हो, आप आधा जो है आपका जो दिन का जो है आधा बैटल आप उसी टाइम जीत जाते हो, क्योंकि बहुत समय होता है आपको सोचने का, करने का, रेस्ट करने का। अब अभी मान लीजिए कि मैं 12 बजे सो के उठता हूँ, जो कि मेरा था एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट कम्फर्ट लाइफ कि मैं 12 बजे उठ रहा हूँ, खाते सोते 2 बजे से पढ़ने बैठ रहा हूँ एंड इट वॉज अ कंटिन्यूअस 3 घंटे फिर बैठना पड़ रहा है एंड आई यूज्ड टू गेट एग्जॉस्ट। और क्या होता था कि एग्जॉस्ट हो जाने के बाद आई यूज्ड टू लाइक कि बहुत अब मेरे से नहीं होगा, ये होगा ही नहीं। जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिलता है और आप सीटिंग आवर्स बैठ नहीं पा रहे हो, आई नो कि सीटिंग आवर्स मैटर नहीं करता है। आप अगर इफेक्टिव स्टडी कर रहे हो, 4 घंटे ही आप पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, तो वो बहुत मायने रखता है। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आप रिवीजन कर रहे हो PYQs को, तो बहुत अच्छे से हो जाता है। बट बात ये है ना कि मैं बैठ ही नहीं पाता था पहले, फिर धीरे धीरे मुझे एक ऐसा लगा कि दैट इज़ आवर मसल। जैसे मैं पहले दौड़ता था तो मैं 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाता था। जैसे धीरे धीरे मैं दौड़ना चालू किया एंड आई वॉज इनटू माय फिटनेस, मुझे पैशन आने लगा फिटनेस को लेके कि आई हैव टू रन। फिर धीरे धीरे करके 1 किलोमीटर से लेके फिर 2 किलोमीटर, फिर ऐसे कैसे करके 2.5 किलोमीटर ऐसे करके बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ। तो फिर मैंने भी सोचा कि ग्रेजुअली जंप आप नहीं कर सकते, आप धीरे धीरे ही आप जंप कर सकते हो अपने स्टडी। सोचते कि मैं एक दिन में ऐसा 10 चैप्टर कर लूंगा और हो जाएगा, नहीं, 10 चैप्टर पढ़ना बड़ा बात नहीं है। उस 10 चैप्टर को, उसका जो नोट्स है, आपने क्या सीखा उसको दिमाग पे रखना, उसको रिवीजन करना इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जितना रिवीजन करोगे, पहला आप जब रीडिंग कर रहे हो तो क्या होगा कि पहला रीडिंग में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ऊपर सरफेस लेवल तक आएगा। फिर जब दूसरा बार पढ़ोगे तो आपका दिमाग खुद ही उसको कैच करने लगेगा कि अच्छा इसमें ये बोला है। तीसरा बार, चौथा बार ऐसे करते करते अब एक ही चीज़ को जब पढ़ोगे, जैसे वो लेयर हट रहा है, लेयर से हम लोग अनियन को पील ऑफ करते हैं ना, वैसे वो पील ऑफ होता है, एक एक करके लेयर हटता रहता है और आपको पता चलता है कि अच्छा ये बोल रहा है, ये हो रहा है। इसी तरीके से ही प्रिपरेशन होता है और मुझे समझ में ही आया कि कोई कैसे बैठ सकता है। आई डोंट नो अबाउट 16 आवर्स, क्योंकि मैं कभी बैठा ही नहीं 16 आवर्स स्टडी के लिए। मुझे लगता है कि वो पॉसिबल होगा ही नहीं। अगर वो होता भी है, कोई कर भी रहा है, तो कुडोस टू देम। बट
मुझे नहीं लगता कि कोई कर पाएगा 4 घंटे की, वो दैट वुड बी नाइटमेयर कि 4 घंटा सोना एंड देन वो बहुत प्रेशर हो जाएगा। और आप जो, मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा रहेगा भी या नहीं रहेगा। तो बस इतना ही था बातचीत। सो पढ़ते पढ़ते मुझे ये याद आया कि आई शुड शेयर माई जर्नी, कि मैं इस तरीके से कैसे आया हूँ, हाउ आई केम टू माई यूट्यूब में भी आना एक इत्तेफाकी है। वन ऑफ माई फ्रेंड गिफ्टेड मी दिस ट्राईपॉड, और उससे ही मैंने शुरू किया। कैमरा मेरे पास पहले से था एंड फिर मैंने चालू किया एंड आई गॉट अ गुड रिस्पॉन्स कि सब बोल रहे कि करना चाहिए करना चाहिए। तो मेरा एक रॉ जर्नी है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ एंड आई थिंक यू वुड नॉट लाइक टू मिस माई जर्नी, क्योंकि बहुत ही रॉ है। और जहाँ से मैंने ठोकर खा के सीखा है चीज़ों को, आई नो कि मैंने कुछ अभी बड़ा चीज़ को अचीव नहीं कर लिया, बट कर लेंगे अगर आप रास्ता सही है और आप अपने जो पाथ है, आपका जो गोल है, आप उसमें अगर डटे हुए हो तो आप ज़रूर कर सकते हो। मैं भी कर सकता, आप भी कर सकते हो, जो लोग देख रहे हैं, वी ऑल कैन डू दैट। तो इसी नोट के साथ हम अपने सेकेंड स्टडी सेशन को शुरू करेंगे 1 घंटे के बाद, जो कि 12 बजे। तो मिलते हैं तब। तो अभी हमारा 3 घंटा का स्टडी सेशन कंप्लीट होता है और बाहर में कंस्ट्रक्शन का वर्क इतना ज़ोरों शोरों से चल रहा है, आप सुन नहीं पा रहे होंगे। ठाक ठुक ठुक हो रहा है, कंसंट्रेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अभी देखते कि रात का पढ़ाई हो पाता है या नहीं, क्योंकि इतना आसपास में इतना आवाज़ हो रहा है। बाहर का जो मेरे घर के बाहर में कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है, बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो देखते हैं कि क्या होता है। रात को हम अगर बैठते हैं तो अगर हम बैठते हैं तो करेंगे इकोनॉमिक्स के साथ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। और रात को हमने सिर्फ 2 घंटे जैसे ही पढ़ाई कर पाए, क्योंकि इतना शोर हो रहा था, इतना आवाज़ हो रहा था कि कंसंट्रेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। और वैसे भी इतने आवाज़ में, इतने नॉइज़ी इन्वायरमेंट में पढ़ाई होता नहीं है, तो मैंने वहीं पे स्टॉप कर दिया। तो हमने 1 घंटे का पढ़ाई जो हम रुक गए थे वो हम सुबह को उठ के जल्दी से कर लिए हैं और अभी ख़त्म भी हो चुका है। तो हम नेक्स्ट डे का स्टडी सेशन चालू करेंगे अभी। तो यही है। रात को जल्दी भी सो गया था क्योंकि सुबह जल्दी उठना था 4 बजे, बिकॉज आई हैव टू गो फॉर द रनिंग एंड ऑल। अभी तक है आप मेरे साथ तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक बटन को दबाइए और कमेंट में ज़रूर लिखिए, बताइए कि मैं और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, व्हाट ऑल टॉपिक्स यू वांट मी टू कवर। और मैं भी सीख ही रहा हूँ, आई एम ऑल्सो इन लर्निंग प्रोसेस। एक नॉलेज जो है बहुत बड़ा समुंदर है, उसमें से थोड़ा सा बूंद मुझे प्राप्त हुआ है तो वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों का आवाज़ भी, मुझे बहुत कुछ पता नहीं है, जो आप लोगों को पता होगा तो आप भी कमेंट में शेयर कीजिए उसको, अगर आप देख रहे हैं तो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।